मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का आपके चैनल एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम न्यू चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, जो हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो होगी। इस वीडियो की हेल्प से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज का पहला हेडिंग एंटी डेरिवेटिव। ए फंक्शन फाई एक्स इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव और एन इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन फाई एक्स इफ फाई डैश एक्स इक्वल एफ एक्स। हमने एक कोई फंक्शन फाई एक्स सपोज किया, उसको जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करते हैं हमें एक फंक्शन एफ एक्स गिवन होता है। ये जो एफ एक्स फंक्शन है इसको हम एंटी डेरिवेटिव या एन इंटीग्रल फंक्शन कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक्स की फाई अपॉन फाई इज ए एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स की फोर बिकॉज डी बाई डी एक्स की फाई अपॉन फाई। अब जैसे ही हम x की फाई का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फाई एक्स की फोर अपॉन फाई, फाई से फाई कैंसिल x की फोर। इसको हम अदर्स एग्जाम्पल द्वारा भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x की थ्री अपॉन थ्री इज ए एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज डी बाई डी एक्स की क्यूब अपॉन थ्री। तो एक्स की क्यूब का जैसे डिफरेंशियल करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल एक्स स्क्वायर। तो ये जो x की क्यूब अपॉन थ्री है ये हमारा फाई एक्स है। जैसे इस फाई एक्स का हम डेरिवेटिव करते हैं एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर हमें एफ एक्स के रूप में गिवन होता है। नेक्स्ट हेडिंग इनडेफिनिट इंटीग्रल लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन। हमने एक एफ एक्स फंक्शन सपोज किया, देन द फैमिली ऑफ ऑल इट्स एंटी डेरिवेटिव। अब हमने एफ एक्स के फैमिली ऑफ मेंबर्स एंड डेरिवेटिव लिए, इज कॉल्ड, उसको इंटीग्रल कब कहेंगे, इज कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स एंड इज डिनोटेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स यानी एक्स के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो 10 डी बाई डी एक्स फाई एक्स प्लस सी। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करने पर हमें एफ एक्स गिवन होता है। जैसे ही हम इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें डेरिवेटिव फंक्शन यानी फाई एक्स प्लस सी गिवन हो जाएगा। वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट इंटीग्रेशन। तो जैसे हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे यानी किसी भी फंक्शन का जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो हम फंक्शन प्लस यानी जो भी इंटीग्रेशन करके आएगा उसके प्लस में सी कर देंगे। वेयर सी बी द कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब हम डेरिवेटिव की हेल्प से इंटीग्रेशन के फार्मूलों को समझते हैं। फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूले
डी बाई डी एक्स फाइव एक्स। जैसे ही हम फाइव एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो एफ एक्स गिवन होता है। जैसे ही फिर हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के विद रेस्पेक्ट करते हैं तो फाइव एक्स प्लस सी, यानी जो फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव किया था वो प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब हम कुछ फार्मूले डायरेक्टली समझते हैं। जैसे हम x की पावर n प्लस वन का डेरिवेटिव करेंगे तो n प्लस वन एक्स की पावर n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल होके x की पावर n गिवन होगा। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इसका फार्मूला हमारा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, वेयर सी बी द कांस्टेंट इंटीग्रेशन। यानी जो भी पावर है उसमें एक प्लस पावर में प्लस कर देते हैं और जो ऊपर पावर है वो अपोन में लिख देते हैं। इसी तरह जब हम log x का डेरिवेटिव करते थे तो 1 अपॉन एक्स गिवन होता था। इसी तरह जब हम 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें log x गिवन होगा प्लस सी। इसी तरह e की x का जब हम डेरिवेटिव करते थे तो e की x गिवन होता था। अब जैसे ही हम e की x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की x प्लस सी गिवन होगा। इसी तरह फार्मूला नंबर 4, जब हम a की x का डेरिवेटिव करते थे तो a की x log a से log a कैंसिल होके a की पावर x गिवन हुआ इसका डेरिवेटिव। अब जैसे ही हम a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें a की पावर x अपॉन log a, यानी डेरिवेटिव में इंटू में आता था, इंटीग्रेशन में अपोन में आएगा। ये हमें लर्न करना होगा। इसी तरह जब हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करते थे माइनस कोस आता था। अब जैसे ही माइनस कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स गिवन होगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कोस, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस प्लस सी गिवन होगा। इसी तरह जब हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करते थे कोस एक्स गिवन होता था। अब कोस एक्स का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें साइन एक्स प्लस सी गिवन होगा। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 7, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। इसी तरह सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह हम वहाँ पर डी बाई डी एक्स माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर कोसक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स प्लस सी। इसी तरह फार्मूला नंबर 9, सेक एक्स का डेरिवेटिव हमारा सेक एक्स टेन एक्स होता था। अब यहाँ जब इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का करेंगे यानी एंटी डेरिवेटिव का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें सेक एक्स प्लस सी फार्मूला लर्न करना होगा। इसी तरह माइनस कोसक एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते थे तो कोसक एक्स कोट एक्स गिवन होता था। यहाँ पर जैसे ही हम कोसक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें माइनस कोसक एक्स प्लस सी लर्न करना होगा। इसी तरह जब हम कोस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे तो 1 गिवन होता था। यहाँ 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी होगा। इस तरह हम आगे भी बहुत सारे फार्मूले इंटीग्रेशन के पढ़ेंगे। अब हमने जो ये फार्मूले 11 फार्मूले हैं इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये फार्मूले हमें लर्न हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम जो मैंने फार्मूले आज 11 फार्मूले बताए उन फार्मूलों को लर्न करते हैं। अब उनके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से dx की, लेफ़्ट से इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई करेंगे, राइट से dx की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस अंडरवुड x को हम 1/2 x की पावर 1/2 dx,
इसी तरह इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है। इसी तरह इसको 1/x³ को भी ऊपर ले जाकर इंटीग्रेशन करेंगे। अब x⁴ इसमें सभी में एक फार्मूला x⁴n dx इक्वल x⁴n + 1/n+1 + c, ये फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर n 4 है तो हमारा x⁵/5 प्लस इसमें 1 प्लस करने पर फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसमें भी +1 करने पर, इसी तरह अपोन में इसमें भी +1 करने पर। अब +c कांस्टेंट का सम कांस्टेंट होता है, इसलिए मैंने सारों का सम c करके लिख दिया। वेयर c बी द कांस्टेंट इंटीग्रेशन, तो x⁵/5, तो ये हमारा 3/2 हुआ, जिसको हम 2/3 लिख सकते हैं। इस तरह ये हमारा 1/2 हुआ अपोन में, तो इसको हम 2√x लिख सकते हैं। इसी तरह ये -1/2 x⁻⁻2 को अपोन में लाने पर प्लस c, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड से इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई, राइट हैंड से dx की मल्टीप्लाई, जिससे कि हमारा इस फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो सके। अब x⁴ का डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई, इस पर भी डायरेक्ट, इस पर भी डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके हमने सिंप्लीफाई करके इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ a⁻³ log x बेस a dx। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन a⁻³ log x बेस a। अब m log n को हम डायरेक्टली log n⁻m लिख सकते हैं इस फार्मूले से। तो इसको हम a⁻³ log ax⁻³। अब यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर भी a है। यदि ऐसा होता है a log ax, तो इसको हम x लिख देते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसको डायरेक्टली फिर हम इस फार्मूले से x³ dx लिख सकते हैं। अब x⁻n का फार्मूला अप्लाई करके x⁴/4 प्लस c, वेयर c बी द कांस्टेंट इंटीग्रेशन। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन 3⁻² log x बेस 3 dx। अब इसको हम डायरेक्टली इसी फार्मूले की हेल्प से 3 log x², अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसको डायरेक्टली हम x² लिख सकते हैं। अब x² का फार्मूला डायरेक्टली x³ प्लस c, वेयर c बी द कांस्टेंट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e⁵ log x माइनस e⁴ log x अपॉन e⁵ log x बेस e माइनस e² log x बेस e dx। इसके 4 ऑप्शन हमें गिवन है, इनमें से एक करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको डायरेक्टली मैंने पीछे भी अभी बताया था कि पावर 5 को log x की पावर 5, इसी तरह इस पर e⁻log x की पावर 4 कैन बी रिटन एज
इसी तरह इसको e की पावर log x की पावर 3 माइनस e log x स्क्वायर जो हमारी यहाँ पर थी, इसे हमने x की पावर में कन्वर्ट कर दिया बाई फार्मूले की हेल्प से। अब यहाँ पर e है, यहाँ पर e है, तो इसको हम डायरेक्टली x की 4 यानी जो x है log x का फंक्शन है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे x की 4 इसी तरह पोन में x की क्यूब माइनस x स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऊपर से x की 4 कॉमन लेने पर x माइनस 1, x की 4 कॉमन लेने पर, इसी तरह नीचे से x की क्यूब कॉमन लेने पर x माइनस 1, तो ऊपर से x की 4 कॉमन है, नीचे से x की पावर 2 कॉमन है, तो x की माइनस 1 से x की माइनस 1 कैंसिल, x की 4 से x स्क्वायर कैंसिल होके x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की क्यूब अपॉन 3 प्लस c, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस log x बेस x। तो जैसा कि हमने एक फार्मूला log 10 बेस 10 पे वैल्यू 1, log 100 बेस 100 पर वैल्यू 1, इसी तरह log x बेस x पर वैल्यू 1 होती है। अब हमने a की x का डायरेक्ट फार्मूला, तो इंटीग्रेशन की अंदर मल्टीप्लाई करने पर प्लस 2 की पावर x dx प्लस log x बेस x dx। तो अब इसका फार्मूला डायरेक्टली a की पावर x वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a की पावर x dx इक्वल a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो ये हो गया 3 की x अपॉन log 3 प्लस 2 की पावर x अपॉन log 2। इसी तरह इसको हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, तो 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्ट, एक में प्लस कोस 2x है, एक में माइनस कोस 2x है, एक में अंडरवुड भी है। अब कोस 2x के हमने 3 फार्मूले पढ़े थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसी तरह 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये समय समय पर हम फार्मूले यूज करेंगे, कब कैसे यूज करेंगे मैं आपको इसको बताऊंगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 2 अपॉन कोस 2x, यहाँ 1 प्लस है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो इस फार्मूले का यूज हमने इसलिए किया कि जिससे कि 1 और से 1 कैंसिल हो जाए, एक प्लस और एक माइनस। इस तरह 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x dx, 2 से 2 कैंसिल होने पर करने पर 1 अपॉन कोस स्क्वायर को हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर 1 माइनस, अब यहाँ पर कोस हमारा माइनस है, 1 हमारा प्लस है,
यदि हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जैसे माइनस की 1 से होगी मल्टीप्लाई, ये माइनस में आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, फिर कंप्लीट का अंडरवुड डी एक्स। अब 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का अंडरवुड, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 अंडरवुड डी एक्स इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके इनमें से 4 ऑप्शन में से 1 करेक्ट है, तो इसका सॉल्यूशन 1 प्लस कोस 2x, कोस 2x को हम 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट यानी कोस एक्स। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, बी पार्ट इसका सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक्स के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने पर। सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, कोस 2x को हम 2 कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इसे साइन में ही ओपन करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस में ये प्लस तो आपस में कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम कोसक स्क्वायर एक्स लिख सकता है। अब इसका इंटीग्रेशन कोसक स्क्वायर एक्स का कोट एक्स प्लस सी माइनस का कोट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, जिसमें 4 ऑप्शन गिवन है हमें, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस 2x। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो इसको हम 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कोस 2x को कन्वर्ट करते हैं अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 2 कोस स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम कोसक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब कोसक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोट एक्स प्लस सी, तो ये हमारा जो ऑप्शन है सी पार्ट इसका यानी करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 4 log 2 x dx। इसमें हम इसे 4 को x की पावर 4 लिख के फिर फार्मूला अप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में cos 2x को साइन के टर्म में ओपन करके
फिर डायरेक्टली कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इसमें डायरेक्टली हम log का फार्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, cos 2x को ओपन करके 1 कैंसिल करेंगे, फिर 2 से 2 कैंसिल करके सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसको पावर में लिख के x की पावर 1/2 लिख के डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन करेंगे। बस बेटा आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत उपयोगी क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आर.डी. शर्मा बुक से करवाए हैं, जो NCERT से भी रिलेटेड है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।